8 MP बोर्ड के पेपर दिए गए हैं। इस सभी सब्जेक्ट के इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। जैसे पहले देखें, गणित का है। इसमें क्या है, ये ऑप्शन है। फर्स्ट है, परिमेय संख्याएं निम्न में से किस संक्रिया के लिए संबद्ध नहीं है, भाग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका हो जाएगा कि 2x + 3 = 0। नेक्स्ट है, किसी बहुपद के बाह्य कोणों की माप का योग कितना होता है, 360। और नेक्स्ट है, तो इसका कितना हो जाएगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 25, 25 से 4 कितने हो जाएंगे, 29। इसके बाद है 10 की पावर 0। आपको पता है कि किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट है, जैसे दी हुई दो परिमेय संख्याओं के अंत खाली स्थान परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12। इसी तरह ये भी दिए गए हैं। जैसे GST माल और क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का संक्षिप्त रूप है। और नेक्स्ट है 10 नंबर का 4 की पावर -3 का मान होगा 1/4 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों की माप क्रमशः इतनी है, तो चौथे कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। जैसे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है कि चारों कोणों को प्रेस करके जो चौथा कोण है उसको x मान लेंगे। तो 60 + 80 + 120 + x = 360। तीनों को जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा। 260 + x = 360 या 360। नेक्स्ट x = 360 - 260 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, 100। इसके बाद है एक क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर का। तो इसमें क्या है, 2/3 की पावर -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि माइनस दिया है तो ऊपर की नीचे आएगी, तो नीचे की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। इसलिए इसको क्या कर देंगे, अपोजिट। और स्क्वायर खोल देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें इसमें कहा गया है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगे समय में किस प्रकार का अनुपात होगा। तो ये सीटों की संख्या है और सीटों का भार। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 40 × x = 12 × 250। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई है। इसके बाद है एक आधिकरण पूर्ण का प्रयोग से वर्ग याद करना है। तो 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, 35 का वर्ग हो जाएगा, देखो 5 का कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। और एक अधिक करना है तो 4 × 3 तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12,025। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन सॉल्व दिए गए हैं। इसका 17 का आंसर हो जाएगा 19 / 30। नेक्स्ट 18 की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट ये 5 वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व्स दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो मैथ का पेपर ये सॉल्व दिया गया है।
इसके बाद देखेंगे अपन कि दूसरा ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। सभी ऑब्जेक्ट एक एक नंबर के दिए गए हैं। जैसे ये अपन देख लेंगे। ये हैं कि द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वाज, एक इसके माता पिता का नाम था चंद्रशेखर आजाद के नाम। और पेन एडजेक्टिव है, इसका एडजेक्टिव होगा पेनफुल। ये कान्हा की असली में कितने स्पीसीज थी? 200। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु वाज सहदेव मदर्स माधुरी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीअरेंज वाले हैं, रीअरेंज करने के लिए है। इसमें सेंटेंस के लिए हैं, एक क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे आपके। इसके बाद व्हाट एंड और का ये यूज हो जाएगा। तो इसमें व्हाट एंड और का क्या करेंगे? ये यूज दिया गया है। साथ में नेक्स्ट ये समरी लिखने के लिए है द बलून मैन पोएम से। नेक्स्ट ये पैसेज दिया है, तो इससे क्वेश्चन आंसर छांटने थे। नेक्स्ट ये पैराग्राफ है एन इंडियन फेस्टिवल, तो इस पे क्या लिखना था? पैराग्राफ। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। के बाद हम देखेंगे विज्ञान का पेपर। तो विज्ञान के पेपर में ये दिए गए हैं, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है धान। खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? धान। और दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम क्या नहीं कर सकते? किसी चीज़ को जला नहीं सकते, क्योंकि दहन ही नहीं होगा। नेक्स्ट पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। नेक्स्ट समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रतिकर्षित। और पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। नेक्स्ट ये विकल्प फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं और सभी एक एक नंबर के दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, भंडारण के पहले बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? को क्या है उपयोग? IBM का पूरा नाम? किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन? दाढ़ी मूछ आ जाती है और शरीर में की लंबाई खिंच जाती है। इसी के साथ ही हार्मोन्स का भी संचार होने लगता है। और ऊंचे घरों और भवनों में तड़े चालक क्यों लगाए जाते हैं? एक आदर्श ईंधन क्या है? रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक है जिसमें क्या किया जाता है कि जो पक्षी या जानवर क्या होते हैं संकटहीन होते हैं, उनको रेड डाटा बुक में नोट किया जाता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और नेक्स्ट है घर्षण के लाभ, हानियाँ। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? 2 वाद्य यंत्रों के नाम, जैसे हारमोनियम, तबला। और नेक्स्ट है नियमित एवं अनियमित भीषण परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आपका विज्ञान का पेपर है। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का। हिंदी में इस अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? मित्रों ने। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, कहावत मुफ्तानंद जी से मिलिए। पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? मुफ्तानंद जी पर, क्योंकि वो क्या चाहते थे? हर चीज़ मुफ्त में चाहते थे। वीणा वादनी किसे कहा गया है? सरस्वती को। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। और ये सभी आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। जैसे क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद इसमें दिखाया गया है क्वेश्चन है 2 अंक वाले। दुर्गावती व महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय हैं? वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र
कहाँ भरने की बात कर रहा है। वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया, ता प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाइए। जैसे लघु पढ़ा जाता, ता प्रत्यय लगा के दो शब्द बनाना है। तो क्या क्या हो जाएंगे, महानता हो जाएगा और समानता भी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन है, ये छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, छुट्टी के लिए नहीं सॉरी, स्थानांतरण के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए क्या है, ये एप्लीकेशन आवेदन है, चरित्र प्रमाण पत्र या स्थानांतरण। ये संधि विच्छेद है। महेश्वर को महाधन, ईश्वर मनोहरा मनाधनहरा और आशीर्वाद। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए है। पहले संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग और व्याख्या। ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई का है। वो देखा अपन ने पद्यांश, ये है आपका गद्यांश। ये गद्यांश है, इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ती है। फिर इसके बाद देखेंगे ये गद्यांश, इससे क्या करना है, क्वेश्चन छांटना है। तो पहला है जैसे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, भारत गाँव में बसता है। दूसरा हो जाएगा भारतीय जनता का अधिकांश भाग, नहीं उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, कि भारत क्या है अधिकांश गाँव में बसता है। कहाँ बसता है, गाँव में। और किसी कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, किसी कार्य को भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, सर्वोपरि, महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ कहा गया है। इसके बाद इन निबंध दिए गए हैं। किसी विषय पर भी संक्षिप्त में निबंध लिखने के लिए कहा गया है। ये आपकी स्थानांतरण की एप्लीकेशन है। इस सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, स्कूल का नाम, विषय में लिखेंगे जिसके लिए आई है। छुट्टी के लिए होती तो छुट्टी के लिए लिखते, ये चरित्र प्रमाण पत्र के लिए है तो उसके लिए लिखेंगे। ये धन्यवाद, दिनांक, आपका आज्ञाकारी शेष, कक्षा, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़। तो ये क्या होगी आपकी एप्लीकेशन। पेपर देखेंगे संस्कृत का। इसमें संस्कृत का है जैसे बराह मेहरा अस्ति का लग गया, बराह मेहरा अस्ति का लग गया। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। धर्म प्राणाय न्याय निष्ठा च आसीत् अहिल्याबाई। कर्माणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति चित्रगुप्तम। खादसी इत्यस्मिन् पदे पुरुष मध्यम पुरुष। और ये आपके रिक्त स्थान आने हो जाएंगे। अनुपमंडले अमरकंटक नामक पर्वत अस्ति। और ये इसके बाद ये एक पदन के उत्तर हैं। और चंद्रशेखर पितु नाम सीताराम तिवारी। गजा का नासितवान अंडानी। और कस्मात् परम सुखम नास्ति ज्ञातः खादितवान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय। देखो जहाँ पे बान हो वहाँ कितवतु, जहाँ पे बान हो वहाँ कितवतु। और तुम हो तो तुमुन, आधा अक्षर ल्या हो तो वहाँ लेप हो जाएगा। एक वाक्य के उत्तर हैं। और ये निर्देशानुसार उत्तरम लिखित, इस संस्कृत में उनको क्या करना है, लिखना है। तो 22 कैसे लिखते हैं, 34 कैसे लिखते, 46 कैसे लिखते। और ये नेक्स्ट है स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। जो आपके पाठ है श्लोक लिखना है उससे, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये आपकी एप्लीकेशन है, ये भरना है और आपको लिखना है। जैसे सेवायाम श्रीमंतः श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुर नगर महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अवकाशं स्वीकरोति आगतम अवकाशं यत् मम गृहे आवश्यकं कार्यम् आगतम् अकस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः मम
द्विदिवसायम् अवकाशम स्वीकरोति। दिनांक यहाँ क्या हो जाएगा अपना नाम। नेक्स्ट है आधुलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृति निबंधम लिखित। और ये क्या है निबंध, पुस्तकम का भी लिख सकते, उद्यानम का भी लिख सकते और धेनु का भी। ये श्लोक दिए हैं उससे उत्तर छांटना है। उद्योगे किम नास्ति दरिद्रम जप्तो किम नास्ति जप्तो किम नास्ति को पातकम। और ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये गद्यांश वाला है। जैसे माघमास्य शुक्ल पक्षस्य पंचमयम तिथम कस्य आगमन सूचना भवति। इसको हो जाए ऋतुराज वसंतस। ऋतुराज वसंतस। वसंत पंचमी किम नामना अपि ज्ञायते श्री पंचमी। सर्वत्र किम दर्शनम भवति रमणीयार्था। और केशु नूतन किसल राग राजते वृक्षेषु। और ये क्वेश्चन ये आपका और आपके जो पेपर भी बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे।